डियर स्टूडेंट्स, वर्ब के पहले वीडियो लेक्चर में हमने कल आप सभी से बात की थी कि वर्ब क्या है और इसके कितने प्रकार होते हैं, जिसके अंतर्गत आप सभी को बताया गया कि वर्ब वह शब्द है जो किसी सब्जेक्ट के होने वाले कार्य या उसके दशा या अवस्था को बताता है और इसके दो प्रकार होते हैं, मेन वर्ब और एक्सुअली वर्ब। आज के इस वर्ब से रिलेटेड दूसरे वीडियो लेक्चर में हम आपसे बात करेंगे मीन वर्ब के बारे में। मीन वर्ब का डेफिनेशन भी हम लोगों ने कल कर लिया हुआ है, जिसमें हमने आपको बताया था कि मीन वर्ब वो होता है जो या तो वाक्य में अकेले आता है या फिर हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है। और उसको ज़्यादा बेहतर ढंग से समझने के लिए आप लोग मेरे उस वीडियो को, जिसका नाम है वर्ब डेफिनेशन एंड काइंड्स, उसको आप जाके देख सकते हैं। आइए आज हम बात करेंगे मेन वर्ब के ऊपर, ठीक है। मेन वर्ब के अगर हम प्रकार की बात करें तो इसको दो टाइप से हम डिवाइड करते हैं। एक है टाइप 1, जिसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, और फिर टाइप 2 के अंतर्गत हम पढ़ेंगे फाइनाइट और नॉन फाइनाइट वर्ब। लेट्स बिगिन विथ ट्रांजिटिव एंड नॉन ट्रांजिटिव। तो आइए देखते हैं ट्रांजिटिव वर्ब। द वर्ब यूज्ड विद एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द ट्रांजिटिव वर्ब। यानी कि कोई भी ऐसा वर्ब जो किसी ऑब्जेक्ट के साथ प्रयुक्त होता है उसे हम लोग ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। कोई भी ऐसा वर्ब जो किसी न किसी ऑब्जेक्ट के साथ आता है उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब के नाम से जानते हैं। इसे ही हम लोग हिंदी में सकर्मक क्रिया के नाम से जानते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए आप देख पाएंगे यहाँ लिखा है एक जगह ही ईट्स अ मैंगो। एक एग्जाम्पल है, ही ईट्स अ मैंगो, मतलब वह आम खाता है। तो यहाँ पर ईट्स वर्ब है और इस वर्ब का ऑब्जेक्ट ऑलरेडी आया हुआ है मैंगो। इसलिए अगर आपसे कोई पूछे कि ये ईट्स ट्रांजिटिव वर्ब है कि इनट्रांजिटिव, तो आपका जवाब होगा ट्रांजिटिव वर्ब। सेकेंड एग्जाम्पल हम देखें, राहुल रीड्स हिस्ट्री। ठीक है, राहुल इतिहास पढ़ता है। यहाँ भी रीड्स वर्ब है और उसका ऑब्जेक्ट के तौर पे हिस्ट्री आया हुआ है, तो ये रीड्स ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। वह वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट रहता है ट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। ये और भी ज़्यादा क्लियर हो गया आपको। सेकेंड इसका टाइप होता है इनट्रांजिटिव वर्ब, ठीक है। इनट्रांजिटिव वर्ब आप देखेंगे, ये जो इनट्रांजिटिव वर्ब है आपके सामने, इनट्रांजिटिव वर्ब ये क्या होता है? द वर्ब यूज्ड विदाउट एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड द इनट्रांजिटिव वर्ब। इसमें मुख्य बात ये है आपको जानना कि ये जो वर्ब होता है ना, वो बिना ऑब्जेक्ट के आता है। जिस तरीके से आपने देखा कि ट्रांजिटिव वर्ब में ऑब्जेक्ट मस्ट था, उसी प्रकार यहाँ पर इनट्रांजिटिव में ऑब्जेक्ट नहीं रहता। द वर्ब यूज्ड without an object is called the intransitive verb. For an example, you can see here, he speaks। ठीक है, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर लिखा है he speaks, वो बोलता है, लेकिन क्या बोलता है यह स्पष्ट नहीं है, यानी कि ये इनट्रांजिटिव वर्ब है। उसी प्रकार यहाँ अगले एग्जाम्पल में देखिए, नेहा रन्स, नेहा दौड़ती है, यहाँ भी ऑब्जेक्ट नहीं है। तो इन दोनों ही वाक्यों में प्रयुक्त जो वर्ब है स्पीक्स और रन्स, ये इनट्रांजिटिव वर्ब्स हैं क्योंकि इनके साथ ऑब्जेक्ट नहीं है। और भी इसको क्लियर समझने का प्रयास करें तो आप देख सकते हैं, वह वर्ब जो बिना किसी ऑब्जेक्ट के प्रयुक्त होता है इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाता है। चलिए एक नोट है, जरा हम लोग उसको देख लेते हैं। ये एक नोट है, कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट कभी नहीं आते, वे हमेशा इनट्रांजिटिव वर्ब के रूप में प्रयुक्त होते हैं, ठीक है। कुछ ऐसे वर्ब्स हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट कभी नहीं आते और वे हमेशा इनट्रांजिटिव वर्ब के रूप में प्रयुक्त होते हैं। जैसे में ये कुछ हैं, इनको आप देख लें। यहाँ पर ये हमेशा और हमेशा इनट्रांजिटिव वर्ब के रूप में आते हैं। ये कौन है? गो, कम, सिट, स्लीप, डाई, etc। ये वो वर्ब्स हैं जो इनट्रांजिटिव फॉर्म में रहते हैं और इनके ट्रांजिटिव होने की कोई संभावना
नहीं होती, क्योंकि ज़्यादातर केसेस में क्या होता है ना कि वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आ गया तो ट्रांजिटिव और ऑब्जेक्ट नहीं आया तो इनट्रांजिटिव। लेकिन ये वो वर्ब्स हैं जिनके बाद ऑब्जेक्ट आने के कोई चांसेस नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ तक चीज़ें क्लियर हुई कि मेन वर्ब के टाइप 1 के अकॉर्डिंग दो प्रकार, ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव वर्ब वो जिसका ऑब्जेक्ट होता है और इनट्रांजिटिव वर्ब वह जिसका ऑब्जेक्ट नहीं होता है। और ये नोट भी आपने देख लिया। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं एक और नोट। ठीक है, आइए यहाँ पर एक और नोट है, इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे। ये अधिकांश वर्ब्स का प्रयोग दोनों ही प्रकार हो सकता है। जब इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट हो तो ये ट्रांजिटिव, और जब इनके बाद कोई ऑब्जेक्ट नहीं हो तो ये इनट्रांजिटिव वर्ब कहलाते हैं। ये ध्यान देने वाली बात है। देखिए, ये ज़्यादातर वर्ब्स ऐसे होते हैं कि जो ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव दोनों रूपों में आ सकते हैं। मसलन जब इनके बाद ऑब्जेक्ट हो तो ये ट्रांजिटिव होते हैं और जब ऑब्जेक्ट नहीं हो तो इनट्रांजिटिव होते हैं। यहाँ पर एक चार्ट है जिसे आप लोग देखना चाहेंगे, तो लेट्स सी। आइए, एक चार्ट है, इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह से आपको समझाने का प्रयास किया गया है। देखिए, एक बॉक्स है इनट्रांजिटिव का और दूसरा है ट्रांजिटिव का, और बेहतर इसको हम आपको बताने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ये आपका हो गया इनट्रांजिटिव और ये हो गया आपको ट्रांजिटिव, राइट। इनट्रांजिटिव में देखेंगे आई ईट, मैं खाता हूँ। क्या खाता हूँ ये तो क्लियर नहीं है ना, इसलिए इनट्रांजिटिव है। लेकिन इस तरफ देखिए, आई ईट कर्ड, मैं दही खाता हूँ। तो सीधी सी बात है, ईट दोनों जगह ही आया है, लेकिन एक जगह ऑब्जेक्ट नहीं है तो इनट्रांजिटिव है, और दूसरी जगह ऑब्जेक्ट है इसलिए वो ट्रांजिटिव है। सेकेंड एग्जाम्पल आपके सामने है, सोहन राइट्स, सोहन लिखता है। क्या लिखता है ये क्लियर नहीं है। दूसरे में सोहन राइट्स अ लेटर, सोहन पत्र लिखता है। तो आपने देखा ये इनट्रांजिटिव वाले गोले में जो लिखा है सोहन राइट्स, ये इनट्रांजिटिव है, जबकि सोहन राइट्स अ लेटर ये यहाँ पर राइट्स ट्रांजिटिव है क्योंकि उसका ऑब्जेक्ट है। अगला एग्जाम्पल आप देखेंगे, ही स्पीक्स लाउडली। ठीक है, ही स्पीक्स लाउडली, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि वो जोर से बोलता है। ये कहा गया, वो क्या बोलता है, किसको बोलता है, ये तो नहीं बोला गया ना, इसलिए ये स्पीक्स इनट्रांजिटिव है। लेकिन दूसरी तरफ आप देखेंगे, ही स्पीक्स इंग्लिश, वो अंग्रेजी बोलता है। यहाँ पर कंफर्म है कि वो क्या बोलता है, यानी कि ऑब्जेक्ट है, इसलिए वही स्पीक्स इस वाक्य में ट्रांजिटिव वर्ब है। आई होप आप लोग को ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव बेहतर ढंग से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, टाइप 2 के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो रूप के विचार से मेन वर्ब के दो प्रकार होते हैं। आज हम लोग टाइप्स ऑफ मेन वर्ब पढ़ रहे हैं बच्चों। तो एक तो हो गया कि टाइप 1 के अकॉर्डिंग ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव, जो वर्ब का इम्पैक्ट किस कदर पड़ता ऑब्जेक्ट के ऊपर उस आधार पर। रूप के विचार से अगर हम बात करें तो मेन वर्ब दो प्रकार के होते हैं। पहला है फाइनाइट वर्ब। पहला क्या है? फाइनाइट वर्ब। लेट्स सी फाइनाइट वर्ब, ये रहा आपका फाइनाइट वर्ब। द वर्ब दैट चेंजेस, इसमें ये वर्ड आप नोटिस करेंगे, चेंजेस। ठीक है, ये जो चेंजेस शब्द है ना, ये यहाँ पर महत्वपूर्ण रोल प्ले करेगा। चेंजेस, ये द वर्ब दैट चेंजेस इट्स फॉर्म according to subject and tense of the subject is called the finite verb. That's important. मतलब कि the verb that changes its form according to subject and tense of the subject is called the finite verb. It means कि वह verb, ठीक है, वह verb जो वाक्य के सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना रूप बदल लेता है, फाइनाइट वर्ब कहलाता है। यह आप जानिए कि कोई भी वर्ब है जो वाक्य के सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप बदल लेता है, वो फाइनाइट वर्ब कहलाता है। जैसे आई एम अ बॉय, ही इज़ अ बॉय। आप देख रहे हैं ना, आई के साथ एम लगा,
लेकिन जैसे ही सब्जेक्ट बदल के ही हुआ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, यहाँ पे इज लग गया। अगले वाक्य में देखेंगे ही वॉज अ बॉय, सब्जेक्ट वही है, टेंस बदल गया तो वॉज लग गया। मतलब स्पष्ट है कि सब्जेक्ट और टेंस के अकॉर्डिंग जो वर्ब अपना रूप बदलते रहता है उसको हम लोग फाइनाइट वर्ब के नाम से जानते हैं। लेट्स टॉक अबाउट नॉन फाइनाइट वर्ब्स। अब हम किसके बारे में बात करेंगे बच्चों? नॉन फाइनाइट वर्ब्स के बारे में हम लोग बात करेंगे। दिस इज नॉन फाइनाइट वर्ब, द वर्ब दैट डज नॉट चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट एंड टेंस ऑफ द सेंटेंस इज कॉल्ड द नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, यह आपको जानना इंपॉर्टेंट है कि वह वर्ब जो सब्जेक्ट तथा टेंस के अकॉर्डिंग अपना रूप न बदलकर सदा एक ही रूप में रहता है, नॉन फाइनाइट वर्ब कहलाता है। ठीक है, इसके भी आप कुछ एग्जांपल्स देख लेंगे। ठीक है, जैसे आई हैव टू गो, शी हैज़ टू गो, ही हैड टू गो। इन तीनों वाक्यों में आप देखेंगे कि पहले वाक्य में सब्जेक्ट आई है, सेकंड में शी है, दोनों ही ये सेंटेंस प्रेजेंट में है, फिर भी सब्जेक्ट तो बदले ना, लेकिन टू गो का हमने इस्तेमाल किया। नेक्स्ट सेंटेंस में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट भी बदल गया और टेंस भी बदल गया, पास्ट हो गया, लेकिन वहाँ पर टू गो है, यानी कि टू गो टू प्लस वर्ब वन ये अपना रूप नहीं बदल रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे? नॉन फाइनाइट वर्ब। ठीक है, चलिए अब एक बात और आपको समझनी है यहाँ पे, काइंड्स ऑफ नॉन फाइनाइट वर्ब। ये नॉन फाइनाइट वर्ब के प्रकार भी होते हैं। ठीक है, नॉन फाइनाइट वर्ब्स के 3 प्रकार होता है बच्चों, जिसे आप ध्यान से समझेंगे। पहला है आपका इन्फिनेटिव, दूसरा है जिरंड, और तीसरा है बेटा पार्टिसिपल। तीसरा है पार्टिसिपल। एक सेकेंड, ये है आपका पार्टिसिपल। आइए ऐसे खींच देते हैं। चलिए, इन्फिनेटिव, जेरंड और पार्टिसिपल, ये 3 प्रकार हैं जो नॉन फाइनाइट वर्ब के अंतर्गत आते हैं। जिसमें अगर हम बात करें इन्फिनेटिव की, तो आपको मैं बताना चाहूँगा कि इन्फिनेटिव हिंदी वाक्यों को अगर आप देखते होंगे ना, तो अमूमन वर्ब के अंत में हिंदी वाक्यों में लास्ट में आप देखते होंगे ना है, ने है, नी है लगा रहता है, वहाँ हम लोग इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। इंग्लिश में इन्फिनेटिव के 2 टाइप्स होते हैं, इन्फिनेटिव विथ टू और इन्फिनेटिव विदाउट टू। जैसा कि आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, इन्फिनेटिव विथ टू, इन्फिनेटिव विदाउट टू। जैसे आई हैव टू गो, मुझे जाना है, ये टू प्लस गो है ना, टू प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ये इन्फिनेटिव विथ टू कहलाता है। लेकिन अगर आप कहते हैं लेट मी प्ले, मुझे खेलने दीजिए, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि टू नहीं है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म जरूर है, इसको हम लोग बोलते हैं इन्फिनेटिव विदाउट टू। फिर बारी आती है जेरंड की। ठीक है, जेरंड क्या होता है? बहुत ही सिंपल शब्दों में समझिए, जब वाक्य का जब वर्ब का फोर्थ फॉर्म यानी कि आईएनजी फॉर्म किसी वाक्य में वर्ब का कार्य न कर नाउन का कार्य करे, तो उसे जेरंड या वर्बल नाउन कहते हैं। फिर समझिए, वर्ब का आईएनजी फॉर्म यानी वर्ब का फोर्थ फॉर्म अगर किसी वाक्य में वर्ब का कार्य न करके नाउन का कार्य करे और वाक्य में सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पर यूज हो, तो उसे हम लोग जेरंड या वर्बल नाउन के नाम से जानते हैं। जैसे वॉकिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, यहाँ पर आप देखेंगे कि वॉक में आईएनजी आया है ना, लेकिन ये जो वॉकिंग है यहाँ पर जेरंड है, क्योंकि वहाँ वॉकिंग के जरिए किसी कार्य के होने का बोध नहीं हो रहा है, वो एक सब्जेक्ट के तौर पे आया है और यहाँ पर ये नाउन के रूप में है। वैसे ही आई लाइक स्विमिंग, मुझे तैरना पसंद है, यहाँ पे सब्जेक्ट है आई, वर्ब है लाइक और स्विमिंग है यहाँ पर ऑब्जेक्ट। और आपको पता है कि किसी भी वाक्य का सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट नाउन या प्रोनाउन ही होता है, नथिंग एल्स। ठीक है, जेरंड आप समझ गए। अब आज ये बारी आती है पार्टिसिपल की। पार्टिसिपल ये वर्ब के रूप में कार्य न कर एडजेक्टिव के रूप में कार्य करते हैं। देखिए, जहाँ जेरंड वर्ब के रूप में कार्य न करके नाउन का कार्य कर रहा था, वैसे ही पार्टिसिपल वर्ब के रूप में कार्य न कर ये एडजेक्टिव के रूप में कार्य करते हैं, है ना। और इनके 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल
इनका फॉर्म होता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म। जैसे एक सेंटेंस है आपके सामने, बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, भौंकने वाले कुत्ते शायद ही काटते हैं, या इसका साहित्यिक अर्थ होता है गरजे सो बरसे नहीं। तो जब आप कहते हैं बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट, तो बार्किंग यहाँ क्या कर रहा है, डॉग्स की विशेषता बतला रहा है, कैसे कुत्ते, भौंकने वाले कुत्ते। तो यहाँ पर बार्किंग प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ना यहाँ पे जेरंड है और ना ही एक्शन वर्ब है। पास्ट पार्टिसिपल ये वर्ब का थर्ड फॉर्म होता है और ये भी एडजेक्टिव के रूप में आएगा। जैसे ही फाउंड माई लॉस्ट पेन, यहाँ पर लॉस्ट क्या कर रहा है, पेन की विशेषता बतला रहा है, कैसी कलम, खोई हुई कलम। ही फाउंड माई लॉस्ट पेन। और लास्ट वन है परफेक्ट पार्टिसिपल, दिस इज हैविंग प्लस V3। ठीक है, इसमें वाक्य के स्टार्टिंग में हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा रहता है। जैसे हैविंग डन माई जॉब, हैविंग डन माई जॉब आई लेफ्ट द ऑफिस, अपना कार्य पूरा करने के बाद मैंने ऑफिस छोड़ दिया। तो इस प्रकार से बच्चों आज हम लोगों ने पढ़ा कि मेन वर्ब के कितने प्रकार होते हैं। मेन वर्ब क्या होता है कल हम लोग देख लिए थे, आज हम लोग यहाँ से पढ़े। मेन वर्ब के प्रकार की बात करें तो टाइप 1 के आधार पर ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब, जिसमें ऑब्जेक्ट हो ट्रांजिटिव, ऑब्जेक्ट नहीं हो इंट्रांजिटिव। ज़्यादातर वर्ब्स का प्रयोग दोनों रूपों में करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जैसे गो, कम, सिट, स्लिप, डाई, इनका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ हम लोग इंट्रांजिटिव वर्ब के रूप में ही करते हैं। प्रिय छात्रों, अगर आप में से कोई लोग फर्स्ट टाइम इस चैनल को विजिट कर रहे हो तो इस प्रकार की और भी नॉलेजेबल वीडियोज़ को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चैनल से पर पहले से बने हुए हैं तो वीडियो को अधिक से अधिक शेयर और लाइक कीजिए। थैंक यू। और इसके अलावा हमने ये भी देखा आज कि टाइप 2 के अकॉर्डिंग रूप के विचार से मेन वर्ब के दो प्रकार होते हैं। ये होते हैं फाइनाइट वर्ब और नॉन फाइनाइट वर्ब। फाइनाइट वर्ब वो जो वाक्य के सब्जेक्ट और टेंस के अनुसार अपना रूप बदलते रहता है। नॉन फाइनाइट वर्ब जो वाक्य के सब्जेक्ट तथा टेंस के अनुसार अपना रूप न बदलकर सदा एक ही रूप में रहता है। ठीक है, और नॉन फाइनाइट्स के तीन प्रकारों की हमने चर्चा की, इन्फिनेटिव, जेरंड एंड पार्टिसिपल। इन्फिनेटिव के दो प्रकार, इन्फिनेटिव विद टू, इन्फिनेटिव विदाउट टू। जेरंड आपको मैंने भली भांति समझाया कि वर्ब का आईएनजी फॉर्म वाक्य में वर्ब का काम न करके नाउन का काम करे, सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट की जगह पे आए। पार्टिसिपल ये वर्ब के रूप में कार्य न करके एडजेक्टिव के रूप में कार्य करते हैं और इनके तीन भाग होते हैं, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल एंड परफेक्ट पार्टिसिपल। इफ यू टॉक अबाउट फॉर्म्स, present participle looks like verb fourth form, past participle verb third form and perfect participle having plus V3। आज के इस वीडियो लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच।